अच्छा जी, हमारा टॉपिक था चैप्टर 8 चल रहा है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स। आपने उसमें क्लास को डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट्स को किया, फिर उसके बाद उसके कंस्ट्रक्टर को किया, डिस्ट्रक्टर को किया। ठीक है ना, आपने इन चीज़ों को सीखने की कोशिश की और उसकी प्रैक्टिस ही है। ज़ाहिर बात है, आप क्लास बनाएंगे, सिंटैक्स आएगा, तो वो हमने उसकी इम्पोर्टेंस भी देखी कि क्यों बनाते हैं हम क्लास। फिर उसमें क्लास को हमने इस्तेमाल करना है तो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की क्यों ज़रूरत पड़ती है, सॉरी क्लास के लिए। फिर जब कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया है तो उसने मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, फिर हम चाह रहे हैं कि उसके स्पेस को डी एलोकेट किया जाए, तो फिर हमें डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। तो फिर हमने कंस्ट्रक्टर भी पढ़े थे, यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होते हैं, आपके बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो हमने जो है इस चैप्टर को यहाँ तक एक्चुअली वाइंड अप करने की कोशिश की थी। आपने क्लासेस ली, सीखी, लेकिन अभी जो टॉपिक है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लास्ट में अगर वो कोई प्रोग्राम भी देता है तो इसकी बेस पे वो प्रोग्राम दे सकता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अभी मैं आपको इनहेरिटेंस को डिफाइन करता हूँ, एग्जांपल देते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलें, मैं रिवाइज कर रहा हूँ ज़रा। तो मैं आपसे ही पूछूंगा, आप में से कोई बताएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना। ठीक है, तो हम किस में बात करें, क्लासेस में। तो क्लासेस में इनहेरिटेंस क्या होगा, मतलब ये होगा कि एक क्लास बनी हुई है, उस क्लास के साथ कोई और न्यू क्लास बनाना चाह रहे हैं, आप उसको, उस न्यू क्लास को उस पहली वाली क्लास के साथ इनहेरिट करना चाह रहे हैं। मतलब उसमें से कुछ फीचर आप एक क्लास, लाइक मेरे पास एक क्लास है, वो एक ओल्ड क्लास है, फिर मैंने एक क्लास बी बना ली, वो एक न्यू क्लास है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक क्लास के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसा डाटा मेंबर्स हैं जो कि बी क्लास में दोबारा आ रहे हैं। मतलब वहां पे डाटा मेंबर्स मैंने 5-6 ऐसे इस्तेमाल किए हैं, एक्स वाई जी, लेकिन वो मुझे पता है वो दोबारा बी क्लास में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं क्यों ना, बजाय इसके कि मुझे बार बार उन क्लासेस में लिखना पड़े, हो सकता है एक सी क्लास भी आ जाए, एक डी क्लास भी आ जाए, तो क्यों ना मुझे कुछ ऐसा करना पड़े कि वो मुझे वो डाटा मेंबर्स एक ही क्लास में लिखने पड़े, और एक क्लास में लिख के जितनी क्लासेस नीचे बनती जाए मैं उन क्लास के अंदर उसको एक्सेस करता जाऊंगा, उन डाटा मेंबर्स को यूज करता जाऊंगा, उन मेंबर फंक्शन को मैं यूज करता जाऊंगा। मेरा भी टाइम बच जाएगा, मीन्स के प्रोग्रामर्स का, डेवलपर का टाइम बच जाएगा, और वो प्रोग्राम भी स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये पर्पज होता है आपका इनहेरिटेंस का प्रोग्रामिंग के अंदर, कि आपके जो कोड की रीयूजेबिलिटी है वो उसको फंक्शनल किया जाए, उसको बार बार इस्तेमाल किया जाए जहां जरूरत पड़े एक क्लास के अंदर डाटा को। तो बेसिकली आप फिर आप क्या डिफाइन करेंगे बच्चे, आप खदीजा ये कहेंगे कि इनहेरिटेंस ये है कि आपने न्यू क्लास बनानी है एग्जिस्टिंग क्लास से। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेफर्स टू डिफाइन, एक्सप्लेन के, टू क्रिएट न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें आप क्या बेटे नोट करते हैं, कहते हैं कि टू क्रिएट अ न्यू क्लास या क्लासेस भी हो सकती हैं, फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि हम कोड को रीयूज कर सकेंगे। सिंपल वर्ड्स में आप कहते हैं कोड रीयूज एबिलिटी। ठीक है, कि रीयूज किया जा सकता है कोड को।
अगर आप एक क्लास में लिखेंगे तो उसको दूसरी क्लास में भी आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल क्या है, आप इसकी एग्जांपल देखें। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक न्यू क्लास ए है, ए न्यू क्लास है, तो इसका लिंक कर रहा हूं ओल्ड क्लास बी के साथ। ठीक है, तो न्यू क्लास मैंने क्रिएट की ए, और इसको लिंक मैंने किसके साथ करना है, ओल्ड क्लास बी के साथ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, वो दो तरीकों से, दो वजह से मैं कर सकता हूं। एक तो ये जरूरी नहीं कि सारे क्लास बी के अंदर जो डाटा मेंबर्स होंगे आप चाह रहे हैं कि वो सारे जो है वो ए के अंदर ही हों, नहीं, हो सकता है कि ए जो न्यू क्लास आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ, कुछ डिफरेंट मेंबर्स भी हों। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपने जो आपके पास बी क्लास ओल्ड क्लास है, न्यू क्लास आपकी अभी जो जिसको ए क्लास कह रहा हूं, कुछ इसमें तो सेम मेंबर्स होंगे, हैविंग सम सेम डाटा मेंबर्स आर फंक्शन। ठीक है, दूसरा सम डिफरेंट डाटा मेंबर्स आर फंक्शंस। तो दो ऑप्शन है, मतलब जो सेम होंगे, लाइक ये देखिए मैं इसके यहां एक क्लास बनाने लगा हूं, क्लास बी मेरी ओल्ड क्लास है, उसका नाम मैंने बी रखा है, इसके बाद इसकी पार्टी स्टार्ट होगी, इसके अंदर कुछ डाटा मेंबर्स मैं डाल रहा हूं, लाइक मैं कह रहा हूं जी इंट एक्स, मैं कह रहा हूं जी इंट वाई, फिर यूज कर रहा हूं जी इंट जी, और यहां कुछ हो सकता है इंट ए, इंट बी। फिर मैंने इस क्लास को यहां पे क्लोज कर दिया। अच्छा, इस तरह एक न्यू क्लास मैंने बनाई, क्लास है, उसका नाम मैंने ए रखा। अब इसके अंदर भी कुछ इसकी बॉडी स्टार्ट की, और इसकी बॉडी में कुछ मेंबर्स मुझे यूज करें, लाइक इंट एक्स, फिर इंट वाई, फिर इंट लाइक मैंने ए लिख दिया, फिर इसके बाद कुछ मैंने लिखा जी इंट सी कर दिया, इंट डी कर दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया। ये देखें जो मेरी बात में कह रहा था कि इसमें अगर गौर करें, ये मेरे पास एक क्लास बी है, ये ओल्ड क्लास है, ये मैंने क्लास न्यू बनाई है ए, उसका नाम मैंने ए रखा है, ये न्यू क्लास है, ये ओल्ड क्लास है। अब इस क्लास के अंदर ये कुछ डाटा मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें आपके पास एक्स है, वाई है, जी है, ए बी है, लेकिन जब मैंने बी क्लास बना ए क्लास बनाई है तो इसमें भी कुछ ये मेंबर्स मुझे एक्स वाई ए सी डी तो लिखने पड़े, ठीक है ना। चले एक्स वाई जी कर दें यहां पे। अब ये जो मैंने डाटा मेंबर्स लिखे ये वाले, मैं चाह रहा हूं कि अगर यहां पे ये ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं एक्स वाई जी के अंदर, तो मुझे क्या सॉरी एक बी क्लास के अंदर, तो मुझे क्या जरूरत है उसको क्लास ए के अंदर दोबारा लिखना पड़े। मैं क्यों ना कि इन्हीं डाटा मेंबर्स को, ये जो मेरे पास आ रहे हैं, इन्हीं को मैं इस्तेमाल कर लूं कि मुझे ये दोबारा ना लिखने पड़े। इसी को तो कोड रीयूजेबिलिटी कहते हैं ना, दोबारा कोड को आप यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पे ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब अगर मैं यहां पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अप्लाई करता हूं। वो कैसे अप्लाई होगा? वो ऐसे अप्लाई होगा जी कि अब अगर आपने यहां पे क्लास ए बनाई है तो यहां पे आप लिखते हैं, एक कॉलम लगाते हैं, इसका सिंटेक्स है जो हमारे पास यहां पे न्यू क्लास आएगी, फिर सिंटेक्स इसका ये है कि यहां पे कॉलम लगाएं और यहां पे आपके पास ओल्ड क्लास आएगी।
अब ओल्ड क्लास मेरे पास क्या है, क्लास बी है, तो ये मैंने लिख दिया क्लास बी। तो जैसे ही मैंने ये कॉलम लगा के ऐसा इनका आपस में लिंक किया, तो इससे ये पता चल गया कि ये क्लास जो बी है उसके साथ इनहेरिट है। ये जो न्यू क्लास मैंने ए बनाई है, ये क्लास बी के साथ क्या है, इनहेरिट हुई हुई है। मतलब जो क्लास बी के सेम फीचर्स होंगे, डिफरेंट नहीं, उसके अपने डिफरेंट वो उनको आप इस्तेमाल कर लेंगे, जो उसमें से कुछ सेम फीचर्स होंगे, इसलिए मैंने लिखा है ना कि हैविंग सम सेम डाटा मेंबर्स या फंक्शंस और सम डिफरेंट डाटा मेंबर्स या फंक्शंस। जो डिफरेंट होंगे, ये जैसे डिफरेंट इसके हैं तो ये अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो सेम होंगे लाइक जैसे एक्स वाई जी है तो इसको फिर वो एक ही तरह ट्रीट करेगा, तो मुझे ये दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होती है, इस चीज को आप क्या कहते हैं बेटे, इसे आप इनहेरिटेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ, जो अगर आप इसका नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो क्लास मैंने बनाई है, जिसको आप ओरिजिनल क्लास कहें, जिसको आप ओल्ड क्लास कहें, तो इसे आप कहते हैं जी पेरेंट क्लास, और जो मैंने ये न्यू बनाई है ये क्लास बी, इसको आप कहते हैं जी चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये आपसे कोई पूछे ये आपकी पेरेंट क्लास है, ये आपकी चाइल्ड क्लास है, यहां पे जिसके साथ ये देखो ये न्यू क्लास है और ये इसके साथ इनहेरेंट है बी के साथ, तो यहां पे बी आपकी पेरेंट क्लास है और ए आपकी चाइल्ड क्लास है। अच्छा, इसके लिए एक और टर्म्स भी यूज की जाती है, आपको याद हो, थर्ड पॉइंट अगर आप इसमें देखें तो इसको ये भी कहा जाता है बेस क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास। ये आपकी बेस क्लास है और ये जो आपने न्यू बनाई है इस क्लास को आप क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। समझ आइए इस बात की? ये सिंटेक्स है, ये कॉलम लगाएंगे, इससे ये आपस में लिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से मैंने आपको कंसेप्ट दिया है बेसिकली अभी, कि आपकी इनहेरिटेंस क्या होती है, कि अगर इसको डिफाइन करना है तो ये लिंक बैठेगा आपका माइंड में कंसेप्ट, तो आगे ये क्लासेस हम बना के इजीली आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उससे पहले आपको ये सीखना जरूरी था। ठीक है, अच्छा, ये क्यों गया इसको पेरेंट क्लास और इसको चाइल्ड क्लास, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट यू नो कि पेरेंट्स होते हैं, आप उनके बच्चे हैं, किड्स हैं, चाइल्ड्स हैं, तो पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फीचर्स चाइल्ड में होते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं, उनकी वही खसूसियात होती हैं, कुछ उनकी अपनी होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़, इस चीज़ को समराइज करें क्लास इनहेरिटेंस का, तो आपको यही समझ आ जाएगी कि इनहेरिटेंस का एक ही पर्पस है, कुछ सेम फीचर को इस्तेमाल करना, कुछ हमने जो ओल्ड फीचर्स हैं या सॉरी जो उसको अपने न्यू फीचर्स हैं उनको आगे इस्तेमाल करना, तो आप फिर क्या कर रहे हैं, उसको आपस में लिंक कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? सर कि सर ये जरूरी है कि मतलब बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के दरमियान में ये इनहेरिटेंस बनानी है? जी जी, तो और किसके साथ, फिर तो लिंक नहीं बनेगा ना। जी ठीक है। देखिए ना, आप इसके बगैर फिर वो लिंक नहीं बनेगा ना, क्योंकि अगर आप उसी को आपने बेस क्लास कहना है जो आपकी ओल्ड क्लास है, और जो आप न्यू बना रहे हो उसको ड्राइव, तो उनके, हाँ मैंने ये भी आपको कहा था कि ये तो मैं 2 क्लासेस का बता रहा हूँ ना, आपकी 4 5 6 भी हो सकती है, मतलब लाइक आपने ये तो मैं इसको चले एक सीक्वेंस कर देता हूँ आपके लिए आसानी। फॉर एग्जांपल मैं इसको ए क्लास कहता हूँ, ये फिर मेरे पास बी हो जाएगी और ये ए हो जाएगी। अब इस तरह आगे क्लासेस हैं, मैं सी बना रहा हूँ, डी बना रहा हूँ, ई बना रहा हूँ, तो मैं उनके साथ भी हो सकता है सी के अंदर मुझे दोबारा यही फीचर इस्तेमाल करने पड़े,
आगे डी में ऐसे हैं वो दोबारा इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ई में ऐसे। मैं कोई 15-20 क्लासेस बना रहा हूं तो 15-20 क्लासेस के अंदर बेस क्लास के अंदर ऐसे मेंबर्स हैं जिनको मैं बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लाइक मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, ये देखिए मैं कहता हूँ जी क्लास सी, ये एक और न्यू क्लास बना लिया है। तो अब अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जो ऊपर चाइल्ड क्लास यही बनी, सॉरी पेरेंट क्लास या बेस क्लास बनी हुई है उसके साथ, अब इसको जिसके साथ भी आपने रिलेट करना है, मतलब आपको लग रहा है कि ये जो क्लास बी थी, आपने क्लास बी न्यू बनाई है ये वाली, आपको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि मुझे दोबारा उस क्लास में भी इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं जो अभी मैं बना रहा हूं, तो आप उसके साथ भी इनहेरिट कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो अभी अगर आप इसको सी को ए के साथ करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको पुरानी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, क्लास ए। लेकिन अगर आप इसी को इनहेरिट करना चाह रहे हैं, मतलब इस बी क्लास के साथ जो आपकी यहां पे न्यू क्लास है, तो फिर आपको यहां पे बी लिखना पड़ेगा। तो अब यहां पे अब ये आपकी बेस क्लास बन गई है, या इसको आप पेरेंट क्लास कहें, ये आपकी चाइल्ड क्लास बन गई है, या आप जिसको आप सर दोनों के साथ हो सकता है जी कि ऐसा हो सकता है कि सी को इनहेरिट हम लोग क्लास ए के साथ भी कर लें, बी के साथ भी कर लें? जी जी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि डेफिनेटली फिर आपको दोबारा, अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको ए के साथ किया है, इसके कुछ फीचर्स यहां इसको आपने क्लोज किया, फिर आप इसी क्लास को Sir, देखिए। I have a confession. Oh, sorry, question, sir. वेट वेट, क्लास सी है और फिर आप इसको क्या कर दें जी, क्लास है बी के साथ इनहेरिट कर दें। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, इसकी बारी स्टार्ट होगी और इसको आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, सही है। तो ऐसे आप इनहेरिट कर सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिमांड्स होंगे, उसके मुताबिक आप इनहेरिटेंस करते जाते हैं और उनको आपस में रिलेट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ करें फिर वो आपकी न्यू क्लास होगी, और जो आगे कॉलम लगा के लिख रहे हैं वो आपकी ओल्ड क्लास होगी, मतलब वो आपकी पेरेंट क्लास होगी। जो अभी बना रहे हैं उसको आप चाइल्ड क्लास कहें, या उसको आप बेस क्लास कहें, और इसको आप ड्राइव्ड क्लास कहें। सर इसका पर्पस क्या है? आप कहाँ से आ गए, वैसे कहाँ गैप थे? सॉरी, वो मेरा नेट इशू कर रहा था। अच्छा बेटे, इसका पर्पस यू मैंने, नो सर, मेहराबादी। अच्छा इधर देखें, मैंने इसका पर्पस पहले बता दिया है, ये कि कोड को हमने दोबारा यूज करना है ना, तो उसके लिए हमें इनहेरिटेंस करनी पड़ती है। क्लासेस बनाते हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, अब उसमें ऐसी कुछ क्लासेस हैं कि जिनके अंदर ऐसा कुछ कोड है, चंक्स ऑफ कोड है, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, अब हमें उनको दोबारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो हमें वहां पे इनहेरिटेंस का फिनोमेना अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल ओके वर्ड, सर, थैंक यू। कोड, वेलकम, कोड रीयूजेबिलिटी को आप इनहेरिटेंस कहेंगे जी। सर जी सर हमने जिस तरह जो है ना नीचे सिर्फ XYZ को दोबारा यूज करना है, तो हम लोग तो पूरे के पूरे क्लास ए के साथ उसे लिंक कर रहे हैं, तो ए बी का क्या होगा? नहीं, मैंने वही कहा ना कि उसमें जो सेम फीचर्स होंगे वो उनको इनहेरिट कर लेगा, जो आपने उसके अपने फीचर होंगे, डिफरेंट फीचर्स, उनको आप डिफरेंट तरीके से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको उसी तरीके से आपको एक्सेस करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, जैसे आप सिंपल क्लास में करते हैं। ठीक है, ये तब भी तो पॉसिबल सर जी। जब हम उसे लिखेंगे ही नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा सेम फीचर कौन सा? किसको नहीं लिखेंगे हम? XYZ को। यहां तो हम नहीं लिखेंगे ना, ठीक है, ये ऊपर लिखे हुए हैं ना इस क्लास के अंदर। ठीक है, जब इस क्लास के अंदर लिखे हुए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्लास को, जो हमने न्यू क्लास बनाई है, इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट क्लास के साथ, तो पेरेंट क्लास के जो फीचर्स होंगे हम उनको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो, ये एक्सेस हो गए, ये साथ ही आएंगे, जो सेम है हमने उनको नीचे इस्तेमाल करना है ना, इसलिए कर रहे हैं ना। अगर आपने इनको भी इस्तेमाल करना है तो फिर तो और अच्छी बात है, सारे के सारे सेम है तो फिर तो और अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है कि आपकी क्लास जो न्यू क्लास बनी आप बना रहे हैं, आपको पता है उसके अंदर मैंने यही मेंबर्स या उसके पैरामीटर जो भी है उसको मैंने इस्तेमाल करना है, तो फिर आप वही इस्तेमाल करेंगे, बाकियों की आपको जरूरत नहीं। ये नहीं आ रहे तो इनको आप छोड़ दें, इनको अपने तरीके से वहां इस्तेमाल करेंगे। ये जो आ रहे हैं सी डी, इनको आप अपने तरीके से वहां इस्तेमाल करेंगे। ओके ठीक है,
और अच्छा, सर इसमें वो प्राइवेट पब्लिक और वो उसका तो नहीं कोई सीन वगैरह? प्राइवेट पब्लिक का भी है बच्चे, देखें वो तो आप बेसिक है ना, कि जब आपने, मैं कोई कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पे नहीं कह रहा कि वो ऑलवेज पब्लिक होगा और ऑलवेज प्राइवेट होगा, वो तो क्लास के मुताबिक, आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जब क्लास बनाएंगे तो उसके जो डाटा मेंबर्स हैं, आप चाह रहे हैं कि वो हम पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां इस्तेमाल करना पड़े आप करें, आप उसको पब्लिक रखें। और अगर आप चाह रहे हैं उसी क्लास के अंदर ही आप उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो फिर उसी क्लास के अंदर तो इस्तेमाल करने के लिए फिर आपको प्राइवेट ही रखने पड़ेंगे। हाँ, याद रखें, अगर आप ये क्लास ए है और ये बी क्लास जो न्यू क्लास उसके साथ इनहेरिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके जो अगर प्राइवेट भी हैं तो यहाँ पे एक्सेसिबल होंगे उसकी इनहेरेंट या उसकी चाइल्ड क्लास में, आप उनको वहां एक्सेस कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, चलें जी आगे देखिएगा। कल इसके मैं 3-4 कोशिश करूंगा, 3-4 एग्जाम्पल या 2-3 एग्जाम्पल्स उसे एक्सेस करेंगे और फिर आप इसको वाइंड अप कर लीजिएगा। ठीक है, आप भी बुक से पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। जी बेटे। अच्छा जी, आज मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसको हम वहाँ पे परफॉर्म भी कर लेंगे, इनहेरिटेंस की ना, कि हम उसको एक्सेस आगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इनहेरिटेंस में सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, उसका सिंटेक्स जो मैंने आपको बताया था कि वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या स्टेप सिंटेक्स है उसका बेटे? उसका सिंटेक्स ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी न्यू ओल्ड क्लास क्लास ए है, ठीक है, फिर आप उसको स्टार्ट करें उसकी बॉडी, और यहाँ पे उस क्लास की बॉडी को आप क्या कर दें, क्लोज कर दें। आप एक और क्लास बनाएं, न्यू क्लास, उस क्लास को मैं क्लास बी कह रहा हूं, क्लास बी आ गई। अब इसकी बॉडी मैंने स्टार्ट की और इसकी बॉडी को यहां पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं सिंटेक्स याद रखें, ये न्यू क्लास है, ये ओल्ड क्लास है, इस क्लास को मैं इस क्लास के साथ इनहेरिट करना चाह रहा हूं, तो यहां पे कॉलन लगाते हैं और फिर उसके बाद कीवर्ड यूज करते हैं। आप ये लाजमी लिखा करें जी, पब्लिक, और फिर इसके बाद जो है हमारी ओल्ड क्लास है उसका नाम लिखते हैं, जो भी उस क्लास का नाम है, ए है तो पब्लिक क्लास आप उसका नाम लिखेंगे। तो सर हमने यहाँ पे हमने पब्लिक क्यों लिखा है सर? जी, इसको मैंने क्या कहा था आपको, फॉर्मेट स्पेसिफायर, हम यहाँ प्राइवेट भी तो कर सकते हैं इसको। आपने इसको आगे एक्सेस करना है ना। ठीक है ना, इसका कीवर्ड देखें जी, जब आप इस क्लास को लिखेंगे, क्लास जो भी है, क्लास फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस क्लास को क्या कर रहे हैं जी, इसके साथ इनहेरिट कर रहे हैं। मतलब जो इस क्लास के अंदर जो इसके डाटा मेंबर्स होंगे या मेंबर फंक्शंस होंगे, उनको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तभी अगर एक्सेस होंगे अगर आप इसको पब्लिक रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये कीवर्ड यूज किया जाता है आपने। तो ये मैंने आपको उसका सिंटेक्स बता दिया है। अब मैं एक क्लास लेता हूं, मैंने एक क्लास है मेरे पास, उस क्लास का नेम पेशेंट है, उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। मेरे पास क्या है, एक क्लास में बनाना चाह रहा हूं, उस क्लास का नाम क्या है जी, गौर से सुने, बाद में आपके क्वेश्चन में लूंगा। पेशेंट है और इसके अंदर इसके जो हो डाटा मेंबर्स मैं यूज कर रहा हूं, पेशेंट नेम होगा, पेशेंट एड्रेस होगा और पेशेंट क्या होगी, डिजीज होगी। ठीक, अच्छा, इसकी मैं, ये तो आपके पेरेंट क्लास है, इसकी मैं चाइल्ड क्लास एक बनाता हूं जी, इंडोर पेशेंट, और इंडोर पेशेंट के अंदर मैं जस्ट इसका न्यू जो डाटा मेंबर्स आएगा वो उसका रूम नंबर आएगा फॉर एग्जांपल। एक और क्लास, मतलब इसकी जो सब क्लास है जी, वो मेरे पास है आउटडोर पेशेंट, और इसके जो नेक्स्ट जो उसकी विजिट डेट है या
नेक्स्ट डेट कर दें, नेक्स्ट डेट ऑफ विजिट। तो अब आपने ये करना है, एक आपकी पेरेंट क्लास है जिसको क्लास मैंने उसका नाम पेशेंट का है, दूसरे मैंने उसकी जो चाइल्ड क्लास होंगी वो दो क्लास हैं, एक इनडोर पेशेंट की है और दूसरा आउटडोर पेशेंट की है। दो क्लासेस आगे मैंने बनानी, इनको सब क्लासेस भी कहते हैं, इनको ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं और इसको आप बेस क्लास कहते हैं। इसके जो डाटा मेंबर्स हैं वो नेम है, एड्रेस है, डिजीज है। जाहिर बात अगर आप इन क्लास पे गौर करें तो इनडोर पेशेंट का मतलब भी उसका भी नेम और एड्रेस और डिजीज होगी, और आउटडोर पेशेंट एक क्लास उसका भी नेम एड्रेस और डिजीज होंगी, वो डाटा मेंबर्स तो आएंगे। अब इसके अलावा जो न्यू मेंबर्स आए हैं वो आपका रूम नंबर है और वो आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ विजिट है। वो किसके अंदर आ रहे हैं? वो इनडोर पेशेंट और आउटडोर पेशेंट के अंदर आ रहे हैं। तो अब इसके लिए मैं एक यहां कोड लिखता हूं और फिर हम इसकी इनहेरिटेंस करते हैं। इन दोनों क्लासेस को मैं इस क्लास से जो पेशेंट है इसके साथ इनहेरिट करता हूं, ठीक है। तो अब देखें ये हम कैसे करेंगे। जैसे यहां पे मैंने लिखा जी क्लास ए, तो यहां मैं इस क्लास का नाम लिखता हूं, जो हमारे पास क्लास बड़ी है उसको क्या है, क्लास पेशेंट, उसका नाम लिखें। ऊपर हेडर फाइल वगैरह आपने खुद वो ऐड करनी है बच्ची। अब इस क्लास पेशेंट के क्या क्या डाटा मेंबर्स हैं, वो नेम है, एड्रेस है, डिजीज है। तो इनको फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूं, स्ट्रिंग, डाटा टाइप उसकी नेम स्ट्रिंग में आएगा, इस तरह उसका एड्रेस भी स्ट्रिंग में आएगा। अच्छा फिर डिजीज भी स्ट्रिंग में आएगी। अच्छा बेटे याद रखें, जब आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपने हेडर फाइल में ऐड करना है, उसमें कौन से string.h हेडर फाइल आपने ऐड करनी है, ऊपर हैश इंक्लूड string.h ये ऐड करनी पड़ती है जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, पेशेंट क्लास की ये तीन डाटा मेंबर्स आ गए। अब मैं आगे दो क्लासेस इनडोर पेशेंट और आउटडोर पेशेंट बनाने लगा हूं, तो यहां से क्लास ही आएगा और इसको मैं रिमूव कर रहा। और क्लास कौन सी है जी, वो आपकी इनडोर पेशेंट के नाम से। अच्छा जी, अब इसका डाटा मेंबर्स क्या है जी, वो रूम नंबर है। तो लाइक मैं रूम नंबर उसको इंटीजर में रूम नंबर दे देता हूं। ये मैंने उसका एक वेरिएबल लिया रूम नंबर और इंटीजर टाइप है। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने जस्ट एक ही ये डाटा मेंबर्स ऐड किया है और एक और क्लास मैंने बनानी है, उस क्लास का नाम क्या है, आउटडोर पेशेंट। तो यहां पे उस क्लास का नाम मैं लिख देता हूं जी, क्लास कीवर्ड यूज होगा और उसके बाद आउटडोर पेशेंट के नाम से मैंने क्लास बना ली और इसकी बॉडी स्टार्ट की और इसकी बॉडी के अंदर एक ही मतलब नेक्स्ट जो डेट है उसकी विजिट करने की, उसको आप इंट डेट कह दें, वो आपने बना। फिर इसको मैंने क्या किया, इस क्लास को यहां पे क्लोज कर दिया। अब ये देखें, एक मेरे पास बेटे गौर से सुने इधर, क्लास पेशेंट है। इस क्लास की मैंने दो आगे जो है वो सब क्लासेस बनाई हैं जिनको ड्राइव्ड क्लासेस कहेंगे। उसका नाम इनडोर पेशेंट एक और दूसरी क्लास का नाम आउटडोर पेशेंट है। मैं इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट करना चाह रहा हूं उसके पेरेंट क्लास के साथ और उसका नाम क्या है, पेशेंट। तो मैं इनहेरिट करूंगा तो जहरे बात यहां पे मुझे वो कॉलन लगाने पड़ते हैं। फिर आप यहां पब्लिक लिखेंगे और फिर आप क्या कर देंगे, उस क्लास का जो भी नेम है आप क्लास का नाम लिख देंगे, क्लास नेम, जिसके साथ उसको क्या करना चाह रहे हैं, आप इनहेरिट करना चाह रहे हैं। इसी तरह यहां पे आप करें, कॉलन लगाएं और उसके बाद पब्लिक और उस क्लास का नाम रखें जिसके साथ आप उसको इनहेरिट करना चाह रहे हैं। तो पेशेंट, क्लास पेशेंट, सही हो गया। तो अब ये क्या हो गया, अब हुआ ये है कि जो ये वाले डाटा मेंबर्स थे ये सारे इस क्लास के, जो आपकी पेरेंट क्लास है,
यहाँ पे भी इनको, क्योंकि इंडोर पेशेंट उसका भी नेम होगा, उसका भी एड्रेस होगा, उसका भी डिजीज होगा, तो वो मुझे दोबारा से यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे दोबारा से मुझे वो वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्हीं को यूज करके मैं आगे उनको एक्सेस कर रहा हूं। अब देखें, अब इस तरह ये रूम नंबर इसका अपना है, एक पैरामीटर है, अपना एक इसका सॉरी डाटा मेंबर्स है, तो इसको आपने सेपरेट एक्सेस करना है। इसी तरह यहां पे इसकी बात करें तो इसका अपना एक डाटा मेंबर्स है डेट, इसको आपने सेपरेट एक्सेस करना है। तो एक्सेस तो कैसे होगा, एक्सेस तो जारी बात क्लास का आप एक्सेस कैसे करते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ये फॉर एग्जांपल, फिर आपको किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है मेन फंक्शन में जाके। लाइक आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास आउटडोर पेशेंट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है, आप उस क्लास का नेम लिखें और आगे उस जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिख दें, ऑब्जेक्ट 1 है, B1 है, जो भी है। तो अब उससे क्या होगा, एक आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके आपने क्लास जो आपकी पेशेंट क्लास थी उसके मेंबर्स भी आपने एक्सेस कर लिए, बिकॉज वो क्या हुई है, ये क्लास इनहेरिट हुई है आपकी जो पब्लिक क्लास पेशेंट है उसके साथ। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, उन मेंबर्स को जो डाटा मेंबर्स हैं या डाटा फंक्शंस में मेंबर फंक्शंस हैं, आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स यहां लिखी होगी, तो इसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो आपको ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करना पड़ता है जिस क्लास के थ्रू, लाइक आप इस क्लास की बात करें, क्लास इंडोर पेशेंट, इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लाइक कैसे क्रिएट करते हैं, आप जाते हैं जी मेन के अंदर, एक मेन फंक्शन इंट मेन, और इसकी बॉडी में आ जाए। इसकी बॉडी के अंदर आपने इसके थ्रू, लाइक में आप कहते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो आपको लिखना पड़ेगा उसका नाम इंडोर पेशेंट क्लास का नाम है जी, और इसका ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूं OBJ। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब इसके थ्रू मुझे क्या करना चाह रहा है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, आप इनसे जो भी ये उसके डाटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो फिर मुझे क्या होगा, करना पड़ेगा कि यहां पे ऑब्जेक्ट डॉट, यहां लिखा जी ऑब्जेक्ट डॉट, ये अगर एक्सेस करना चाह रहा हूं तो मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा, उस पैरामीटर का क्या नाम है, लाइक उसका नेम है, और ये इस तरह मैंने एक्सेस कर लिया। इस तरह ऑब्जेक्ट डॉट, जहां ये डेट एक्सेस करना चाह रहा हूं, इसका अपना कौन सा जी रूम नंबर, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक, तो इस तरीके से ये तो डाटा मेंबर्स थे, आप फंक्शन क्रिएट करके भी उसको, फंक्शन को भी यहां पे कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे आप क्या करते हैं जी, एक्सेस कर सकते हैं उसके पैरामीटर्स को या उसके जो डाटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस को बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसके थ्रू, देखो ना, आप वो बताएगा, ये कंडीशंस भी होती है कि आप ये क्लास बनाए और उसकी पेरेंट क्लास ये हो, और इसके थ्रू आप उसके जो ओरिजिनल हैं या पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर्स हैं उनको आप एक्सेस करें। आप ये एक्सेस करना चाह रहा है इस क्लास के आउटडोर पेशेंट, इसके लिए मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इसी नाम से, तो इसका एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूंगा, यहां कॉमा लगा के फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं जी ऑब्जेक्ट, उसकी क्लास का नाम है, यहां आप अलग से क्रिएट करें जी, क्लास नेम क्या है, आउटडोर पेशेंट, और उसका ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया 1। तो अब ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट जो है वो इस क्लास का है। तो अब इस जब आपने ये क्रिएट किया, ये वाला ऑब्जेक्ट 1, तो इससे आप क्या कर रहे हैं, आप यहां लिखेंगे नीचे ऑब्जेक्ट 1 डॉट, किसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप उसके डिजीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो यहां पे आप डिजीज लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट 1 डॉट, उसका अपना जो मेंबर था कौन सा, डेट, वो आप लिख दें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जी, उनके जो डाटा मेंबर्स हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने एक सिंटैक्स बताया है, इस सिंटैक्स को आप पहले याद रखें अपने माइंड में, फिर हम इसको वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करने की कोशिश करते हैं कोई प्रोग्राम लेकर। लेकिन
मेथड क्या है, इस मेथड्स को आपने याद रखना है कि इनहेरिटेंस हम कैसे करते हैं। एक ओरिजिनल क्लास मतलब जिसको आप पेरेंट क्लास कहते हैं, जिसको आप ओल्ड क्लास भी कहते हैं, उससे फिर आगे जो न्यू क्लासेस बना रहे होते हैं उनको आप इनहेरिट करते हैं उनके साथ। वो कैसे करते हैं, ये कॉलन लगा के फिर वो पब्लिक का कीवर्ड यूज करके उस क्लास का नाम लिखें और फिर इसका मतलब उसके जो सेम डाटा मेंबर्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, जो डिफरेंट हैं आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं, तो हम छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं क्लास बना के, ये इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर तो मैंने अभी कोई वैल्यूज पास नहीं की, ना नेम कोई दिया है, आपसी स्ट्रिंग ली है, ये डाटा मेंबर्स, इस तरह आपने एड्रेस भी लिया है, कोई भी डिस्प्ले तो नहीं होगा जब तक आप उसके अंदर कोई वैल्यूज पास नहीं करेंगे, तो स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। हाँ, आगे आपने इसको कई वेरिएबल्स को यूज किया है तो उसके थ्रू आप फिर इनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखें जी, चलें 1 मिनट में आपको अलाउ करता हूं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं पहले। जी बेटे, किसी का है क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है? जी बेटे, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? मिनहल, खदीजा, साकिब, हुरैरा, मुंतहा। नो सर। अच्छा, तो ये सिंटेक्स आपको याद हो गया और कैसे हम इनहेरिटेंस करते हैं वो भी आपको पता चल गया, और उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं वो भी आपको पता चल गया। ठीक हो, ठीक है सब बच्चों? चलें जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। ये देखिए, मेरे पास ये पड़ा हुआ है डेफ, थोड़ा सा स्लो है। स्क्रीन शो हो रही है सबको बच्चों? यस सर। अच्छा, थैंक यू। थोड़ा सा स्लो है। जी बस थोड़ा सा सब्र कर लें बच्चे, वेट कर लें। अच्छा जी, ऐड करें पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ठीक हो गया बच्चे? अब नेक्स्ट आप आ जाएं जी, हैश इंक्लूड कोनियन डॉट एच। अच्छा, डॉट लगाना था, डॉट, यार इसका कीबोर्ड ही खराब है। सर इतनी जल्दी आउटपुट भी आ गई है? नहीं नहीं, आउटपुट तो अभी आई नहीं है, किसने कहा आउटपुट आ गई? अच्छा जी, वो कीबोर्ड का मैं इशू, ये यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा जी, डॉट। ठीक है, कहीं कुछ की से इधर जो सिस्टम मेरे पास पड़ा उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा जी, फिर यहाँ लिखें जी यूजिंग, बल्कि यहाँ पे मैं वो एक और ऐड करनी है, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे मैंने क्या ऐड करना है जी, स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग डॉट h। ये कीवर्ड भी आपने हेडर फाइल ऐड करनी है, तो यहाँ से आप प्रेस करें डॉट, ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ लिखें यूजिंग नेम स्पेस
std ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। जो पेरेंट क्लास है उसका कीवर्ड क्लास लगाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ लाइक पेशेंट। ये बनाई, इसकी बॉडी स्टार्ट की मैंने, ये बॉडी। अब इसकी बॉडी के अंदर मैं कुछ डाटा मेंबर्स ले रहा हूँ, लाइक मैं कह रहा हूँ जी स्ट्रिंग का लिया नेम। अब इसके अंदर आप वैल्यूज भी पास कर दें। इसमें क्या पड़ा हुआ है, नेम। अच्छा चले मैं इसमें जल्दी जल्दी ना यहाँ कोई आपको सी आउट करवा के दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ मैं कोई भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ जी, सी आउट डबल कोट्स लगाया, यहाँ पे जो भी लिखते हैं आई एम अ पेशेंट, अल्लाह माफ करे, हाँ ठीक है जी। और इसको आपने यहाँ पे ये कर दिया, और इसको मैं किस में डाल रहा हूँ ज़रा गौर से देखें। इसको मैं फंक्शन में डाल रहा हूँ, fun1 के नाम से ये एक फंक्शन बना लिया, और इसकी बॉडी को मैंने स्टार्ट भी किया, और यहाँ आके मैंने इसकी बॉडी को यहाँ पे क्लोज भी कर दिया, और ये क्लास की है इसको यहाँ मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा जी, मैं एक और फंक्शन क्लास बनाने लगा हूँ जिसको इनहेरिट करना, उस क्लास का नाम सेमीकोलन नहीं लगेगा सर उधर? जी सर जी वो सी आउट के आखिर में सेमीकोलन नहीं लगता सर? यस सर, आपने कॉलन लगा दिया है। अच्छा सॉरी, एंड पे टर्मिनेटर, सही है, ठीक ऐसे दे दें सर जी, सॉरी। सही है, थैंक यू। अच्छा जी, फिर यहाँ पे क्लास मैं बना रहा हूँ जी, कौन सी, इंडोर कर दो जी, इंडोर पेशेंट के नाम से। अच्छा, इसको मैं इनहेरिट किसके साथ कर रहा हूँ, इसको मैं इनहेरिट, अच्छा यहाँ पे आपने इसको स्पेस नहीं देनी, ऐसी क्लास का नाम है, किसके साथ इनहेरिट कर रहे हैं, क्लास का नाम, उस पब्लिक कीवर्ड यूज करें, और उस क्लास का नाम क्या है जी, क्लास पेशेंट, ठीक है जी, सही है, बता देना अभी जल्दी में ताकि मैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँ, उस फंक्शन का नाम टू रख देता हूँ, और इसके अंदर मैं कोई चैलेंज यहाँ सी आउट करवाता हूँ, डबल कोट्स लगा दिए, इनडोर पेशेंट लिख दिया, सही। अच्छा, यहाँ टर्मिनेटर, यहाँ सी आउट करके मैं इसको चलें जी एंड लाइन कर दूं। अब एक और क्लास, और ये क्लास की बॉडी कहाँ एंड हो रही है, इसकी बॉडी यहाँ पे एंड, यहाँ पे मुझे कॉलन लगाने पड़ेंगे। एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास है आउटडोर, आउटडोर पेशेंट के नाम से, ठीक है। इसको किसके साथ मैं लगा रहा हूँ जी, पब्लिक है, और मुझे उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, अच्छा जी। उसके बाद इसकी बॉडी, यहाँ एक और फंक्शन बना लेता हूँ, उसको func3 कहता हूँ, और इसके अंदर मैं सी आउट करवाता हूँ, इसकी बॉडी में सी आउट लिखा, डबल कोट्स आपने लगाया, और इसमें यहाँ लिख दिया जी आउटडोर पेशेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको भी आप न्यू लाइन पे लेके जाना चाह रहे हैं तो वो चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है, इस क्लास को मैंने इसकी बॉडी को यहाँ पे क्लोज किया, ये इसकी बॉडी क्लोज होगी। अब एक मेन फंक्शन बनाए, इंट मेन, और इसकी बॉडी में आप चले जाएं और यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। मैं किसके थ्रू एक्सेस करना चाह रहा हूँ, चलें जी, आप क्लास आउटडोर के थ्रू, तो उसका नाम है जी आउटडोर, और आउटडोर पेशेंट क्लास का नाम है, और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे OBJ1 कर देता हूँ। आप इसके थ्रू मैं एक्सेस करूँ OBJ1 डॉट
किसे एक्सेस कर रहा हूं? अच्छा ठीक है जी। इसको हम बच्चे देखें, जो हमारे पास पेरेंट क्लास में क्या था, fun1, उसको मैं कॉल करना चाह रहा हूं, fun1, और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, कोई पैरामीटर वगैरह वहां पास नहीं किया। चलें, और उसके बाद क्या कर दें जी, get ch, तो आप जाएं एग्जीक्यूट में, कंपाइल करें, जो एरर्स हों वो नीचे शो कर देगा, बल्कि उससे पहले आपने सेव करना है इनहेरिटेंस, और इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। अच्छा, तो कोई एरर नहीं दिया उसने। चलें जी, आप इसको हम वो करते हैं, अभी एग्जीक्यूशन हो रही। अच्छा जी, अच्छा B4 क्लास कहाँ, ये नहीं लगाया आपने? ये क्या जी एरर? अच्छा, पब्लिक PATINT, वो एरर में ये आ जाते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। उसके साथ आप इनहेरिट कर रहे हैं,